अगर शोहर नोटिस ना दे और तलाक भेज दे उसकी क्या वैल्यू है और ओरल दी गई डाइवोर्स की क्या वैल्यू है, आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के मौजूदा आईनी कानून के हवाले से। मैं हूं शाहिद महमूद, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, हाजिर खिदमत हूं कानून लाइन के प्लेटफॉर्म से। हमेशा की तरह आज भी एक लेटेस्ट टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत है। आज टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है कि जो शोहर बगैर नोटिस के डाइवोर्स दे देते हैं क्या उसकी कोई वैल्यू है, और नोटिस के बगैर डाइवोर्स देने पे कोई सजा है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर शोहर गुस्से में आके बैक वक्त 3 तलाकें दे दे, रिटर्न नोटिस टू द यूनियन काउंसिल वो भी ना दे, अपनी बीवी को भी नोटिस की कॉपी ना दे, तो उसकी वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ क्या होगी उस डाइवोर्स की। पाकिस्तान में बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर बैक वक्त 3 तलाकें दे दी जाए तो तलाक उसी वक्त मुअस्सर हो जाती है, किसी किस्म की इद्दत की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म के नोटिस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लॉ ऐसा नहीं समझता। पाकिस्तान में जो इस चीज़ को लॉ डील करता है वो पाकिस्तान में मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 है। उसकी सेक्शन 7 इस चीज को डील करती है कि तलाक का तरीकाकार क्या होगा। सेक्शन 7(1) कहती है कि जब भी कोई शोहर अपनी बीवी को तलाक देता है तो उस पर लाजिम है कि वो तहरीरी नोटिस यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को भेजे और उसी नोटिस की एक नकल बीवी को भी अरसाल करे। यानी कानून के मुताबिक जुबानी तलाक की कोई वैल्यू नहीं है, रिटर्न डाइवोर्स बमा नोटिस देना लाजमी है। और सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो नोटिस ना भेजे तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर शोहर सिर्फ जुबानी तलाक दे दे और यूनियन काउंसिल को नोटिस ना भेजे तो उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी। पाकिस्तान की अदालतों के फैसले और कानून के मुताबिक तलाक का कानूनी अमल शुरू ही नहीं होता। यूनियन काउंसिल में कोई रिकॉर्ड सिरे से डाइवोर्स का मौजूद ही नहीं होता क्योंकि वो जुबानी होती है, नोटिस नहीं दिया होता और तलाक कानूनी तौर पे मुअस्सर नहीं होती। यानी हम ये कह सकते हैं कि निकाह जो रिकॉर्ड के मुताबिक निकाह है वो बदस्तूर कायम रहता है। और आपने ये देखा होगा कि इस तरह की डाइवोर्स हो जाने पे अगर कोई फरीकैन में से एक फरीक फौत हो जाए, जो बाकी मांदगान है, जो पसमानदगान है, जो रहने वाले लीगल एड्स है, वो क्लेम करते हैं कि फलां ने फलां को डाइवोर्स दे दी, लेकिन रिकॉर्ड से साबित नहीं होता। अदालतें कहती हैं कि अगर डाइवोर्स दी थी तो रिटर्न नोटिस देता, रिटर्न नोटिस होता तो यूनियन काउंसिल के पास होता। तो ये चीज जहन नशीन कर लें कि अगर डाइवोर्स दे दी, जुबानी आपने डाइवोर्स दे दी, तो वो आपकी एक इस्लामी तौर पे तो शायद डाइवोर्स हो जाए इद्दत पीरियड कंप्लीट हो जाने पर, लेकिन कानून इसमें खामोश ही रहता है, कानूनी प्रोसेस शुरू नहीं होता क्योंकि कानून को एविडेंस की जरूरत है। और ये जो डाइवोर्स है ये मुअस्सर कब होती है, इसी लॉ के तहत जो कि मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 की सेक्शन 7 है, उसका सब सेक्शन 3 कहता है कि जब चेयरमैन यूनियन काउंसिल को नोटिस तलाक की बाबत मिल जाए तो वो क्या करेगा, एक मसालती कमेटी कायम करेगा और ये कमेटी का मकसद सिर्फ और सिर्फ मियाँ बीवी में सुलह करवाने की कोशिश करना और उस पे अपनी एफर्ट्स करना होता है। मसालती काउंसिल है, उसका सोल एजेंडा एक ही मकसद होता है कि वो मियाँ बीवी की सुलह करवा दे। अगर सुलह ना हो सके तो नोटिस के 90 दिन के बाद तलाक मुअस्सर हो जाती है। और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक तलाक फौरी नहीं होती बल्कि इसको 90 दिन का वेट करना लाजमी है और उससे 90 डेज में मसालती काउंसिल एक एफर्ट करती है कि क्या दोनों मियाँ बीवी दोबारा इस रिश्ते में बहाल हो सकते हैं। वो अपनी मसालती प्रोसीडिंग करती है। इसलिए कानून पाकिस्तान ये कहता है कि 90 डेज से पहले किसी भी सूरत में तलाक मुअस्सर नहीं होती, चाहे वो 3 दफा कह दी जाए, चाहे एक दफा हर माह कह दी जाए। लेकिन 90 दिन की जब लिमिट क्रॉस हो जाती है, सुलह नहीं होती, तो फिर उसके बाद तलाक मुअस्सर हो जाती है। अब इसमें जो क्वेश्चन है कि अगर जुबानी डाइवोर्स दे दी, नोटिस नहीं दिया, तो उस पे क्या ये लॉ कोई सजा देता है। तो सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 इसमें कहता है कि अगर कोई शोहर तलाक दे दे और नोटिस नहीं भेजता तो उसे सजा दी जा सकती है और ये सजा 1 साल कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। तो ये एक पिनल प्रोविजन है कि अगर आपने नोटिस नहीं भेजा तो आपको सजा का सामना
کرنا پڑ سکتا ہے۔ عام غلط فہمی ہماری سوسائٹی میں کیا ہے کہ پاکستان میں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 طلاقیں اگر دے دیں تو طلاق فوراً ہی مؤثر ہو جاتی ہے، لیکن پاکستان کا قانون 90 دن کا انتظار ہر صورت بتاتا ہے، اور یونین کونسل کو نوٹس بھیجے بغیر یہ پروسیس شروع نہیں ہوتا۔ اس میں پھر جو عورت ہے، وہ جو بیوی ہوتی ہے، وہ کیا کر سکتی ہے؟ اگر نوٹس نہیں بھیجا، زبانی ڈائیورس دے دیا ہے، تو وہ یونین کونسل کا ریکارڈ چیک کروا سکتی ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ کیونکہ زبانی طلاق تو ہو گئی ہے لیکن اس کے پاس طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ نہیں ہے کیونکہ نوٹس نہیں بھیجا، گراؤنڈ کو لے کر کے فیملی کورٹ میں دعویٰ دائر کر سکتی ہے، سوٹ فار ڈیزولیشن آف اے میرج۔ اس بیس پہ وہ خلا کلیم کر لے، اس بیس پہ وہ ڈائیورس کلیم کر لے، کیونکہ وہ زبانی ڈائیورس دے چکا ہے لیکن طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ کے لیے نوٹس نہیں بھیجا، تو وہ پھر فیملی کورٹ سے ڈگری حاصل کر سکتی ہے۔ آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے PLD 2017 اسلام آباد پیج 364، اور اس میں جو ڈائیورس نوٹس ہے اس کو ڈسکس کیا۔ عدالت نے قرار دیا طلاق نوٹس کی تاریخ سے 90 دن مکمل ہونے کے بعد خود بخود مؤثر ہو جاتی ہے۔ یونین کونسل کے چیئرمین کا سرٹیفکیٹ جاری کرنا قانوناً ضروری نہیں ہے۔ عدالت نے اس میں مزید ہولڈ کیا کہ اگر میاں بیوی 90 دن کے اندر صلح کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ طلاق واپس لے لی گئی ہے۔ اگر ابھی بھی آپ کا کوئی کویسچن طلاق سے بابت، خلا سے بابت، اس کے طریقہ کار سے بابت ہے تو آپ وداؤٹ ہیزیٹیشن نیچے کومنٹس میں اپنا کویسچن پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کے کویسچن کو آنسر کریں گے۔ اگر ضرورت سمجھی، ڈیٹیل بات کرنے کی ضرورت ہوئی تو اس پہ بھی ہم آپ کو ویڈیو کے ذریعے ایکسپلین کر دیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔